देखो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ डे सेक्सुअलाइजिंग माइंड, मन की सफाई कैसे करना है। तो देखो, जैसे हमने अपनी बाहरी चीज़ों को बदलकर वातावरण की सफाई की, वैसे ही अब अंदरूनी आदतों को बदलकर अब मन की सफाई करेंगे। ठीक है, आपका मन कैसे साफ होगा? तो सबसे पहली चीज़ है मोबाइल की आदत। जब तक आप मोबाइल से चिपक कर रहोगे, आप अपने आप को कभी बदल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके जीवन का मध्य मोबाइल बन गया है और मोबाइल ही आपको नियंत्रण में लिए हुए है। अतः सबसे पहले अपने जीवन की डोर मोबाइल से उठाकर अपने हाथ में लीजिए। अपने मोबाइल की 90% नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए, खास करके सभी सोशल मीडिया का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा नोटिफिकेशन बंद कर दो। सिर्फ सबसे ज़रूरी नोटिफिकेशन ही रखें, उसी चैनल को सब्सक्राइब करो, उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो आपके लिए सही चीज़ें बनाते हैं। अब लड़की औरत को फॉलो करोगे, वो नाचेगी, फिर आपका मन भटकेगा। दूसरी चीज़, समय व्यर्थ करने वाले सारे ऐप्स मोबाइल से डिलीट कर दो। पढ़ते, लिखते, सोते और ज़रूरी काम करते समय मोबाइल को एरोप्लेन मोड में करने की आदत लगाएं। जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो ना, तो फ़ोन में डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तो डाउनलोड कर लो। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। आप कोई भी ऐप से पढ़ाई करते हो, तो जब पढ़ाई करते हो उस टाइम एरोप्लेन मोड पे रख दो फ़ोन को, डाउनलोड कर लो लेक्चर, और अपने दोस्त को, गर्लफ्रेंड को, या बीवी को, या घर वालों को बोल दो कि अभी मेरा एरोप्लेन मोड पे रहेगा क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मोबाइल का उपयोग मात्र खड़े रहकर करने का नियम लें, बैठे बैठे या लेटे हुए नहीं। इससे आप ज़रूरत से अधिक उसका उपयोग नहीं करोगे। हर समय मोबाइल को जेब में रखना बंद करो, इससे वीर्य हानि होती है। जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसे अपनी दृष्टि से दूर कहीं रख दो। भगवत गीता या ऐसी कोई एक अच्छी पुस्तक हमेशा अपने बैग में रखें। बस में आते जाते या खाली समय में पुस्तक पढ़ने की आदत डालें। कोई अच्छा सा नॉवेल पढ़ लो या भगवत गीता पढ़ लो। आलस्य की आदत, गेम्स, मूवीज़, फास्ट फूड, नशा और खा पी कर पड़े रहने आदि से मिलने वाले के सस्ते सुखों से घृणा करना सीखें। भैया, गेम्स, मूवीज़, फास्ट फूड खा रहे हो, नशा कर रहे हो, खा पी करके पड़े हो, तो ये सब नहीं करना है आपको। अपने आप को पुनः संघर्ष में आनंद लेना सिखाएं। संघर्ष करो लाइफ में भाई, संघर्ष करो लाइफ में। कठिन कार्यों को पूरा करने में आनंद लेना शुरू करो। दिन में कभी भी कुछ भी ना करें और सही दिनचर्या का पालन करें। अपने दिन का कार्यक्रम बनाना शुरू करें। याद रखें, आधी जीत तैयारी में ही होती है। अब बात करते हैं मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति कराए ऐसे शौक पालना शुरू करें, जैसे कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा, गरीब बच्चों को पढ़ाना, समाज सेवा करना, व्यापार करना, शास्त्र पढ़ना, धर्म प्रचार। अरे ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, सिर्फ सेक्स ही सब कुछ नहीं है मेरे भाई। आजकल लोगों ने सेक्स को ही सब कुछ बना करके रखा है। जो है सेक्स है, लड़की है, औरत है, बीवी है, गर्लफ्रेंड है। अबे भाई, सेक्स के अलावा भी चीज़ें हैं। अब खेती कर लो, गरीब बच्चों को पढ़ा लो, गिटार सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, कोई भाषा सीख लो, जिम चले जाओ, थोड़ा टहल लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, दंड बैठक कर लो। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, उसमें भी मज़ा है। मॉडर्न म्यूज़िक का त्याग करें, उसकी जगह अच्छे संतवाणी, सत्संग या अच्छे पॉडकास्ट सुने। आजकल के जो गंदे गंदे भोजपुरी गाने या फिल्म के जो गाने हैं वो सुनना बंद करो। उसके बदले क्या करना है आपको, किसी भी प्रेमानंद महाराज का आप जाकर के सत्संग सुन लो, अच्छा लगेगा आपको। कोई भी संत का वाणी, प्रेमानंद महाराज का सुन लो सत्संग, ये अच्छा सा पॉडकास्ट लगा करके सुन लो, जिससे आपके कुछ सीखने मिले। आयुर्वेद का पॉडकास्ट, शरीर का पॉडकास्ट सुन लो, कोई अच्छा डॉक्टर का पॉडकास्ट है वो सुन लो। राजसामानी चैनल है, उस पर बहुत सारा पॉडकास्ट अच्छा अच्छा आता है, वो देखो। इंडियन आर्मी का पॉडकास्ट लगा के देखना शुरू कर दो। यानी अच्छी चीज़ें देखो, अगर यूट्यूब पे भी देखते हो। फिर भजन कीर्तन और अच्छे यथार्थ गाने सुने, या तो भजन कीर्तन सुनो, ना कि राजसिक और तामसिक अर्थहीन गाने। आपको भले ना लगे परंतु उसका बहुत असर पड़ता है आपकी चेतना पे। अब बात करते हैं अपनी त्वरित इच्छाओं को सहन कैसे करें। शुरुआत छोटी छोटी इच्छाओं को सहन करने से करो, जैसे कि खुजली की इच्छा। जब खुजली की इच्छा हो तो मत खुजाओ, उसे सहन करो, शुरू करो, अपना ध्यान किसी और सही जगह पे लगाओ। यानी जब भी आपका मन करे कि चलो भैया हिला लेते हैं, चलो भैया अपनी बीवी है सेक्स कर लेते हैं, तो अपना मन को शांत करो, कंट्रोल करो।
फिर बोलने की इच्छा पे नियंत्रण करो। कहीं भी कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि क्या यहाँ मेरा बोलना आवश्यक है, बोलने से कुछ अच्छा होगा, ना बोलने से कुछ बदलेगा। इसके उपरांत समय समय पे मौन व्रत का पालन करो। फिर भूख की इच्छा पे नियंत्रण करो। 2 भोजन के समय के बीच में कुछ छोटा मोटा नाश्ता भी मत लो, कुछ भी चबाने वाली चीज़ मत खाओ। 2 भोजन के बीच कम से कम 5-6 घंटे का अंतर हो। समझ रहे हो? यानी कि अगर आपने 12 बजे खाया तो अब आप 7 बजे शाम को ही खाओ, बीच में चबर चबर मत खाना कुछ भी। चाय वगैरह सब पीना बंद करिए और चीनी थोड़ा कम खाइए। इतना करने पर भी आप समय के साथ अपनी कामुक इच्छाओं को भी सहन करने लगोगे, जो कि एक ब्रह्मचारी के लिए सीखना अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि अधिकतर बार यह कामुक इच्छाएं, सेक्सुअल अर्ज, बस आपकी इंद्रियों में ऊर्जा की तरंगे होती है और इनका होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ शरीर की पहचान है। आपका शरीर यह कह रहा है कि इंद्रियों में ऊर्जा भर गई है, बैटरी फुल। अब इसका उपयोग करके अपनी ध्येय प्राप्ति करें। परंतु हम हैं कि सही काम में ना लगाने के बदले पोर्न, हस्तमैथुन आदि में व्यय कर देते हैं। अपना जो तुम्हारा ताकत है वो बर्बाद कहाँ कर रहे हो? पोर्न में। आप अपना ताकत कहाँ बर्बाद कर रहे हो? जब आपके शरीर में एनर्जी है, ऊर्जा है, आप उसको बर्बाद कहाँ कर रहे हो? पोर्न देखने में, हस्तमैथुन करने में। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसीलिए कितना भी इच्छा हो जाए, जीवन में कितना भी दुख हो जाए, कभी 5 सेकंड के सस्ते सुख के लिए अपना ऊर्जा व्यय ना करें। 5 सेकंड का सुख है, उसके लिए अपना ताकत बर्बाद मत करो, चाहे वो सेक्स हो चाहे हस्तमैथुन हो। देखो, ऐसी कामुक इच्छा आने के समय पे क्या करना है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिवजी माता पार्वती को कहते हैं कि जब शरीर में ऐसी कामुक ऊर्जा की तरंग आए तो उसे अच्छा या बुरा नहीं जानना चाहिए। अच्छा जानने पे आपकी इच्छा बढ़ती है और फिर आपके ब्रह्मचर्य का नाश होता है, और बुरा जानने पे मन में घृणा आती है और आत्मबल का हनन करती है। अतः इन कामुक ऊर्जा की तरंग आने पे बस जान लें कि यह एक कामुक ऊर्जा की तरंग मात्र है, चली जाएगी। फिर एक गहरी सांस ले, उसे थोड़े समय रोक कर फिर छोड़ दें। ऐसा 11 बार करने पे आपकी ऊर्जा पुनः शरीर की सभी इंद्रियों में प्रवाहित हो जाएगी और आप उसका सही जगह उपयोग कर पाओगे। जब भी आपका मन करे, लंबा सांस लो, रोको, फिर छोड़ो, फिर लंबा सांस लो, रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। ऐसा करने से आपके मन में जो वासना आई है वो मिट जाएगा।